हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान पर हुई सैनिक कार्रवाई को देश की ताकत और सेना के अदम्य साहस का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल निंदा तक सीमित नहीं बल्कि ठोस जवाब देने की नीति पर चल रहा है। गुर्जर ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि आज हर नागरिक को अपने वीर जवानों पर गर्व है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन पूरे देश को ये विश्वास दिलाया था कि हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जैसा पाकिस्तान ने सोच रखा है उससे भी बड़ी कार्रवाई करके हम इसका बदला लेंगे। और जहां भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, वहीं इन चीजों का भी ध्यान रखा कि कहीं भी जो आम आदमी है उसको कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। जो लोग दुनिया में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप थे, तो सभी वही स्थान है जहां आतंकवादी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। उन सारे स्थानों पर अटैक किया गया और जो विश्वास दिलाया था निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री ने उसको पूरा किया। सर, जिस तरह से जो लोगों के अंदर एक अफवाह बनी है कि ये वार लंबा चलेगा, क्या लगता है कि लंबा चल सकता है? देखिए, इसमें तो कोई आप निश्चित नहीं कह सकते। जब आप लड़ाई की है तो वो लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो हमारी सरकार ने किया ना, तो हमारी सरकार ने ना ही तो उनकी सेना को भी नुकसान पहुंचाया और ना ही हमने जो आम आदमी है उसको भी नुकसान किया। हमने केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जो दुनिया में आतंकवाद का फैलाने का काम कर रहे थे। हमने उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब उनका अगर वो ईमान भी आया तो जिस प्रकार से हमारी सेना ने उसको मार गिराया, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सफलता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। पूरा देश का इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। विपक्षी दलों की बात की जाए तो क्या विपक्षी दल सरकार के साथ है इस वक्त या फिर? लेकिन जो मीटिंग हमारी, उस मीटिंग में सभी विपक्षी दलों ने सहयोग की बात कही थी कि हम आपके साथ हैं और साथ है, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार के बयानबाजी करती रहता है विपक्ष कि कुछ लीडर इस प्रकार की बयानबाजी करता रहता है, जिससे मैं समझता हूँ जो दुश्मन देश है उसको लाभ होता है उसका। वो उन्हीं को कोर्ट करता है, फिर बोलते हैं कि भाई उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही। तो मैं समझता हूँ इससे परहेज करना चाहिए कि आप उसके पक्ष की कोई भी इस प्रकार की बात या सरकार के ऊपर शंका करते हो, क्योंकि युद्ध की स्थिति है इस समय। सबके सब एक ही स्वर में सबको बोलना चाहिए और सबको अपने देश का पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। सर, जिस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, किस लोगों को किस तरह से संदेश मिलेगा? देखिए, तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई किसी के हाथ की बात नहीं है कि आप यहाँ तक बढ़ोगे, यहाँ तक बढ़ोगे, बहुत आगे तक भी बढ़ सकता है। ये तो परिस्थितियों की बात है और ये कंप्लीट भी हो सकता है। अब ये कोई निश्चित नहीं, लेकिन तैयारी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तैयारी आधी अधूरी करो। तो हमारी तैयारी पूरी है, निश्चित तौर से पूरी जनता, जो भारत की पूरी जनता है, जो वो उत्साहित है और प्रधानमंत्री जी के साथ है। सर, आम जन पैनिक ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आम जन तो पूरे उत्साह में है। वो तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ दो हाथ होने ही चाहिए, पर जितनी जरूरत है, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वो उतना ही काम कार्रवाई करेंगे जितने की जरूरत है। अब उसके बाद भी अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो करेंगे कार्रवाई।